राम राम सीताराम पे 76 पे आप सभी दर्शक देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे आए हुए हैं। ये डॉक्टर प्रवीण तेगड़िया जी और पंचाल घाट यहाँ पे तो का स्वागत हो रहा है। ये आगमन पे हिंदू महासभा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लेंगे यहाँ पर। और जो विराजमान है यहाँ पे आ चुके हैं डॉक्टर प्रवीण तेगड़िया जी और देखेंगे सभी दर्शक। भारत माता की जय। भारत माता की। कमलेश जी आ जाइए। हरेंद्र जी बैठो। हेलो गीतावानस्य महिमा तो यो जागपुरुष पादो पादोनि पादस्य पादो से भवातो शासना सुने अभी तस्मात् विराट जायते भूमि पश्चात् पुरुषेण कविसं हिंदी हृदय सम्राट माननीय प्रवीण भाई जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन हिंदू समाज की सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसी महानुभूति हम लोगों के मध्य में है। हम सब उनका स्वागत करते हैं। पंच दस नाम जूना अखाड़ा, हम उनका स्वागत करते हैं। संत दयालु महाराज जी हमारे मध्य में मौजूद हैं। आग्नेय अखाड़ा से उनका भी स्वागत है। मंत्र ब्रह्म चेतन गिरी जी महाराज पंचदश नामे जूना अखाड़ा से हम जो जिनके प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। मंत्र नरसिंहदास जी पंचाल घाट बंधा से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने राष्ट्रीय बदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के मध्य में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनोज सिंह जी का। रामजी तिवारी जी महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल, उनका भी हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हरेंद्र जी, यह ब्रज प्रांत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संगठन मंत्री कमलेश जी शुक्ला। कमलेश जी दिल्ली में रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के महामंत्री है। अर्पित जी गुप्ता, यह ब्रज प्रांत के मंत्री है। पंकज जी गुप्ता विभाग के ब्रज प्रांत में अध्यक्ष है। इसको रह जाता तो हम करवा दीजिए। रौनक ठाकुर
ब्रज प्रांत के राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत के अध्यक्ष हैं शुभम शर्मा जी, ब्रज प्रांत के राष्ट्रीय बजरंग दल के उपाध्यक्ष हैं हरिओम गुप्ता जी, अपने शाहजहांपुर परशुरामपुरी के जिला अध्यक्ष, अपने रवि जी आगरा में गोरक्षक, सुमित जी राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं परशुरामपुरी। मैं तो दशरथपुर जी श्री पंकज नाम आह्वान अखाड़े से उनका स्वागत है। मैं श्री रामदास महाराज जी निर्मोही अखाड़े से राष्ट्र सचिव हैं जी, निर्मोही अखाड़े सचिव, उनका स्वागत है। एक प्रचौर है अखिलेश शुक्ला जी, ये पुराने प्रचारक हैं और हम लोग के मध्य में। जिला अध्यक्ष सुखवीर सिंह जी, डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत भी करेंगे। दिनेश जी, सुधीर शर्मा जी, अनुज जी, विशाल गंगवार जी डॉक्टर साहब का तलवार भेंट करके स्वागत करेंगे जल्दी से। हेलो वरना फोटो ही नहीं आएगा, आपका चेहरा ही बीच में है। भारत माता की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो चलो मनोज जी का स्वागत कर लीजिए। मनोज जी, राम जी, मनोज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज जी का स्वागत माल्यार्पण कर करेंगे। माननीय राम जी तिवारी जी का महाराज जी पीछे, महाराज जी कोने में सभी संतों का हो जाए। यहाँ भी एक महाराज जी का होना चाहिए। ये बेटा हो गया। हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने यह तय किया कि कुंभ में 13 से लेकर के 26 फरवरी तक हम लोग उसमें भंडारा, चाय, स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पंडाल लगा करके कुंभ में करेगा। इसी निमित्त हमारे मध्य में हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। निवेदन करेंगे कि हम कार्यकर्ताओं का
मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया के तट पर यहाँ उपस्थित सभी पूजनीय प्रथास्मरणीय संतवृंद और कार्यकर्ता बंधु, मैं पहले कुछ बुलवाता हूँ, सबको बोलना है। शिव जी को भी कुर्सी दे दो, कहीं बैठ जाए। मेरे साथ बोलो, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज छोटी भगवान ने बनाया है, डिवाइन है, दिव्य है, सृष्टि के प्रारंभ से है। परंतु आज हिंदू खतरे में है। दुनिया की 800 करोड़ आबादी में सिर्फ 100 करोड़ हिंदू बचा है, बाकी की कत्ल हुई है, धर्मांतर हुआ है। बांग्लादेश में भी हिंदू हर रोज मारा जा रहा है। भारत में हिंदू की जनसंख्या घट रही है, मुसलमान बढ़ रहे हैं। हम संकल्प करते हैं कि तन मन धन से हिंदुओं के लिए काम करेंगे। हर गांव में, शहर की हर गली में, हर शनिवार लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सनातन हिंदू धर्म हमारा आयुष्य बढ़ाने का, धन आरोग्य यश आनंद बढ़ाने का विज्ञान है। जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा, उतना उनका धन यश आरोग्य ज्यादा। हिंदू धर्म हमारी ऊर्जा बढ़ाने का, ऊर्जा मैनेजमेंट का विज्ञान है। इसलिए मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं हर रोज बोलूंगा, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम सुब्रह्मण्याय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम कुलदेव्यै नमः। मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करूंगा, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता के चरण पर हर हिंदू हर रोज भगवान की पूजा करेगा। तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, हर रोज मंदिर में दर्शन, गाय को रोटी, शाम को घर में भगवान का दिया, शाम के समय नजदीक के मंदिर में आरती के समय जाना। बस सब सुनना है। मैंने दो बातें कही। पहला, हिंदू खतरे में। भैया कोई बात करते बंद करो, बात करते दूर चले जाओ, आप भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सृष्टि के प्रारंभ से हिंदू था, तो पूरी दुनिया में हिंदू होना चाहिए। आज नहीं है, और 800 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू ही बचा है। उनका अर्थ कि बाकी हिंदुओं की कत्ल हुई है, धर्मांतर हुआ है। दुनिया में तो हो गया, हमें पता नहीं है। बांग्लादेश में चल रहा है, पता है। भारत में तेजी से हिंदुओं की संख्या घट रही है। आजादी हुई तब हम 86% थे, अब घटकर 78 हो गए। 78 घटकर 48 होने में 50 साल नहीं लगेगा, और 50 साल से नीचे चले गए तो हिंदुओं का अंत है। यह गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं।
और उनका कारण है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि का दर, बढ़ने का दर 2 से कम हो गया है। 2 होता है तो संख्या इतनी रहती है, 2.25 से बढ़ती है। हमारा वृद्धि दर 2.25 हो गया, एग्जैक्ट 1.79। तो 100 करोड़ घटकर 98, 95, 90, 85, 50 से नीचे चले जाएंगे। और ये दाढ़ी टोपी वाले की संख्या तो बढ़ ही रही है। और पहले इस्लाम का राज्य मक्का में नहीं, मदीना में खड़ा हुआ था, बाद में मक्का में हुआ। मदीना से लेकर, मक्का से लेकर, मलेशिया से लेकर स्पेन तक 1400 वर्ष में दुनिया में मुसलमान का राज्य आया। वहां गैर मुसलमान को जीने नहीं दिया, कत्ल, कन्वर्जन या पलायन। हम पलायन करके जाएंगे कहां? कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी 5 मुद्दे की योजना है हिंदुओं को बचाने की। 3 सरकार को करना है, 2 हमें करना है। 3 सरकार का कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकेंगे। आज किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 है, 4 है, आधा डजन है, 2 डजन है। कानून बनने के बाद उनके घर में और नए बच्चे का जन्म हुआ, उनको सरकारी अन्न नहीं देंगे। उनके परिवार को, पूरे परिवार को सरकारी अस्पताल, स्कूल में मुफ्त सेवा नहीं मिलेगी, बैंकों से लोन नहीं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। महाराज जी कोई कुर्सी वालों, आइए, स्वागत है महाराज जी। इसलिए हमें तुरंत जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना ही होगा। 4 बीबियां रोकेंगे, चाहिए वो चले जाओ यहां से। ये हिंदुस्तान में क्या करना निर्णय हम करेंगे। इसलिए समान नागरिक कानून बनाना होगा। 5 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाना होगा। ये 3 सरकार से करवाना है। 2 योजना, मेरे साथ बोलो, हम जोर से हम खरीदेंगे सिर्फ हिंदुओं से स्कूटर, साइकिल, कार, टीवी, फ्रिज रिपेयरिंग की सेवा सिर्फ हिंदू से लेंगे। हमें रोजगार देना है, सिर्फ हिंदू को देंगे। लड़ाई के अनेक हथियार होते हैं, कभी तलवार, कभी भाला, कभी बंदूक, कभी तोप, आजकल तो मिसाइल चल रहा है। जैसे आर्थिक तलवार, इकोनॉमिकल अटैक, ये भी शस्त्र है। मैंने 5वां रास्ता बताया। हम गांव-गांव में ले जाकर करोड़ों लोगों को यह संदेश दे रहे हैं, आगे देते रहेंगे। एक दूसरी बात मैंने हिंदू धर्म की, हमारे संत हमेशा सिखाते हैं, मैंने आधुनिक पद्धति से समझाया कि जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा का अंग्रेजी है इलेक्ट्रिसिटी, उतना उनका आयुष्य, धन, यश, आरोग्य ज्यादा। हम डॉक्टर कार्डियोग्राम लेते हैं। कार्डियोग्राम का अंग्रेजी शब्द है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की कौन सी दीवार में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वह नापते हैं, उनको ECG कहते हैं। और ECG का अर्थ है कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही, और वह जितनी ज्यादा इतना हमारा धन, यश, आरोग्य ज्यादा। और हिंदू धर्म हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा बढ़ाने का, ऊर्जा मैनेजमेंट का साइंस है। इसलिए कौन से मंत्र बोलना, काफी बोलते भी होंगे। और धरती माता को प्रणाम से लेकर मंदिर में हर रोज दर्शन के लिए जाना बताया, काफी मात्रा में करते भी होंगे। नहीं करते तो करो, आपका फायदा के लिए संतों का शब्द है, आपका कल्याण होगा। कल्याण होगा मानी फायदा होगा। उनका करो। ये 2 बातें कही। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल
24 घंटे भारत में कहीं पर भी हिंदुओं की मदद की व्यवस्था चलाती है, कहीं पर भी। लखनऊ में मदद मांगे तो अशोक सेंगर वहां जाएगा, दिल्ली में कमलेश शुक्ला आ जाएगा, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई, कहीं पर भी हिंदू हेल्पलाइन, लाखों लोगों को हम मदद करते हैं। दूसरा, गरीबों को मुफ्त में हर महीने अनाज देते हैं। अनाज लाते हैं कहां? घरों में ठेली बाटी है, हर रोज एक मुट्ठी अनाज डालो, खाना बनाने के पहले महीने में एक परिवार में किलो 1.5 किलो होगा, गरीबों को बांटते हैं। नाम क्या है? एक मुट्ठी अनाज। तीसरा, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देते हैं। मैं भी 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं, तो मेरे जैसे मेरे पास 10,000 से ज्यादा बड़े बड़े MSMD डॉक्टर है, पर उनको ही जोड़ा है जिन्होंने मुझे वचन दिया है कि हर रोज एक गरीब मरीज का मुफ्त में इलाज करेंगे। उनका नाम इंडिया हेल्थलाइन है। गरीब जेल में है, जमानत के पैसे नहीं है, तो मुफ्त में वकील देकर जमानत करवा देते हैं, उसका नाम हिंदू एडवोकेट फोरम है। ऐसे 50 काम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजट दल करते हैं। ये संतों को तो काफी समय से जा रहे होंगे, पर मैं भी अब 13-14 जनवरी उत्तरायण से शुरू होने वाला कुंभ 12 वर्ष का, ऐसे पहले 3 कुंभ में रहा हूं, 12 वर्ष वाले, अर्ध कुंभ ज्यादा हुए, और हर एक कुंभ में छोटी बड़ी सेवा के कार्य करते रहे। इस कुंभ में हमने 1 साल पहले योजना बनाकर बहुत बड़ी योजना बनाई है। कुंभ में अलग अलग संतों को, ये सब संतों के अखाड़े के नाम सुनकर मेरे ध्यान में है कि सभी संतों को कुंभ में जगह मिल रही है, और जगह मिलती है वहां वह अपना मंडप, टेंट, भंडारा चलाते ही है। और तो जिनका आपके साथ संबंध है वो आपके कैंप में आएगा। कोई मुंबई का, दिल्ली का रहने वाला कुंभ में आया, आपको नहीं परिचय, वो कहा जाएगा? आपके वहां 100 लोगों के रहने की जगह खिलाते भी है। दिल्ली के कमलेश शुक्ला को कहां से पता चलेगा? हमने उनकी बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है, और हर रोज 35,000 लोगों की रहने की व्यवस्था हमने करी है। 35,000 व्यवस्था मानी क्या? रहने वालों को हम गद्दा देंगे, कंबल देंगे, टेलीफोन मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देंगे, खाना देंगे और चाय देंगे। 35,000 मानी लगभग 12 लाख लोगों को। आज 9 तारीख है, 12 तारीख से कुंभ में आने वाले जिनका संतों से सीधा संपर्क नहीं है, संतों से संपर्क अपने गुरु जी के पास ही जाएंगे, उन सबका मुफ्त में रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं। उनको नंबर दे देंगे कि कहां उनकी रहने की व्यवस्था होगी। 15 जगह भंडारा चलाना है। अब तक हमने 40 ट्रक गेहूं, 40 ट्रक चावल, 60 ट्रक आलू, मेरी आवाज बोलने दे, छोड़ दीजिए, 60 ट्रक आलू, 30,000 किलो नमक लोगों को। अब भैया आप डिस्टर्ब करोगे, मेरी आवाज बुलंद है, बैठ जाओ। हम 40,000 सोने के गद्दे खरीद रहे हैं, 40,000, 1 लाख कंबल खरीद रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम है। बड़ी मात्रा में डॉक्टर जगह जगह पर हम रखेंगे। जो आवश्यकता है तो मेडिकल सहयोग करेंगे। मेरा एक प्रयास है, सरकार जगह देती है तो त्रिवेणी में स्नान करके निकलते हैं, वहीं पर मैं चाय मुफ्त में देने की व्यवस्था करने वाला हूं। बाहर निकलेंगे और हर रोज
4-5 लाख लोगों को चाय देने का प्रयास है। भैया राधर ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। खरोज चाय की पत्ती 2 से 5 हजार किलो हम खरीदने वाले। 5,000 कार्यकर्ता सेवा में लगेंगे। मैं 1.5 महीना कुंभ में, मैं 10 जनवरी को आ जाऊंगा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि का स्नान करके जाऊंगा। ये सभी संतों के भी दर्शन होंगे। तो संतों के वहां जो व्यवस्था होती है बनी रहेगी, परंतु संतों के संपर्क में नहीं ऐसा भी शहरों में एक समुदाय है। उन सबको निवास में, भोजन में, कंबल में और मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होती। मैं मोबाइल चार्जिंग के कितने पॉइंट लगा रहा हूं पता है? 5,000। फिर मोबाइल चार्जिंग में रहा तो कोई चोरी करके ले गए, तो मैं मोबाइल चार्जिंग की पावर बैंक की बैंक बना रहा हूं। बैंक बनी क्या, मेरे पास हजारों चार्ज पावर बैंक जगह जगह पर रखूंगा। कीमत अभी फाइनल हो जाएगी कि 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया देकर पावर बैंक ले जाओ, मोबाइल चार्ज करते रहो, वापस जाओगे तो पावर बैंक देकर 1,000 रुपया वापस ले जाओ। फिर बहुत जो वृद्ध लोग होंगे, तो रेलवे स्टेशन से प्रयाग आने में 8-10 किलोमीटर लगते हैं। भगवान की जितनी कृपा होगी इतनी मैं गाड़ियां लगाने वाला हूं मुफ्त में लाने के लिए। आप जैसे कोई दिखाई देगा, पैसे देंगे तो भी नहीं बिठाएंगे, पैसे तो लेने वाले नहीं। वृद्ध दिखाई देंगे, उनको सामने से बिठा देंगे कि बैठ जाओ, आपको कुंभ तक छोड़ देते हैं। ऐसा मेरा एक डिपार्टमेंट वृद्धों की सेवा करने का है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, भगवान शनि का जन्म स्थान प्रयाग है। सरस्वती गुहायाम ये जो है वहाँ है। तो वृद्धों की सेवा करने से शनि भगवान के कम से कम हम और हमारे कार्यकर्ता को भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी व्यापक योजना बनाई है। आप तो महाराज जी के वहाँ रुकोगे, इसलिए आपको आओ ऐसा नहीं कहता, फिर भी आ सकते हैं। बाकी कोई आएंगे तो जरूर हमारे यहाँ भेज सकते हैं। मैं 35,000 जगह फुल नहीं होगी तब तक लोगों को हम गद्दा कंबल देते रहेंगे। बस इतना ही मुझे करना है। सब कुंभ में आने वाले ही, क्योंकि आप अखाड़ा वाले हैं इसलिए सबके स्थान होते हैं। आप तो हमारे हरिगिरी जी वाले ये उसका है। डॉक्टर साहब का उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, कैसे क्या करना है। स्वागत बाद में संतों के आशीर्वाद भी ले लेंगे। ये विधिवत जानकारी डॉक्टर साहब ने हम लोगों को उपलब्ध कराई। संत समाज की तरफ से आशीर्वाद हम दयालु महाराज जी से लें। उसके पूर्व में एक कार्यकर्ता चित्रवेद करना चाहते हैं डॉक्टर साहब को, और सुधीर शर्मा जी जो राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब को पट्टा पहना करके स्वागत करें। इसमें एक मुट्ठी अनाज का बारकोड है जो कुंभ के लिए ट्रस्ट बना है, उसमें दान देने के लिए। तो इस बारकोड पे आप डाल सकते हैं। तो उसका ये पत्रक अपने फेसबुक पे और स्टेटस पे लगा सकते हैं। आ जाइए आप सब लोग परिवार वालों को बड़ी संख्या में लेकर आप खुश हो जाओगे। ऐसी व्यवस्था सब मैंने वर्णन कम किया है। चले जाओ ना। महाराज जी को बुलवा। अब दयालु
महाराज जी से निवेदन करेंगे कि संत समाज की ओर से अब स्वागत इसके बाद बंद, संतों के आशीर्वाद, इसके दौरान स्वागत नहीं होगा। महाराज जी से निवेदन करेंगे कि संतों की तरफ से हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। कोई बोलेगा नहीं, सुनेंगे शांति से। चलो महाराज। कोई बोलेंगे नहीं। सौभाग्य का दिन है आज आए हुए संत एवं संगठन के पदाधिकारी और हमारे मध्य आए हुए माननीय श्री तोगड़िया जी एवं अन्य भक्तजन, आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है क्योंकि इतनी संख्या में ये मेरे ख्याल से हम तो पहली बार ही इसमें सम्मिलित हुए हैं। पहले कभी सूचना नहीं हुई हमको, इसीलिए नहीं पहुंच पाए। आते तो रहते ही हैं। ये जो हिंदू समाज की बात है इसको एकत्रित करना, संगठन से रहना है और जो भी कहते हैं कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसका प्रचार और प्रसार करना है। आगे पहले भी देखिए हमेशा हिंदू बढ़ता रहा, काफी लोग आते रहे, मुगल आते रहे और हिंदू आपस में संगठित न होने की वजह से ही आज ये स्थिति है। बाबर आया था 12,000 सैनिक लेके और तो नहीं आया था, उन्होंने यहाँ जबर उनको मुसलमान बनाया और उनसे जो जनरेशन पैदा है ये नंबर 2 के मुसलमान है, असली नहीं है। उनको ऐसा शिक्षा दी गई है कि हिंदुओं को काटो। इनके जो मौलवी उसमें बैठते हैं, जो मदरसा बनवा दिए लालजो की गाँव में, पहले मदरसा नहीं, गुप्त मदरसा, इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, इनको एक मिलने लगी। वोट बैंक की लालच में ये सब हुआ है। उनका मतलब यही है, वो ये कहते हैं 10 हिंदू काटो जन्नत मिलेगा। अरे उनको जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। आज काल से जब से सब्जी उत्पन्न हुई है तब से सनातन चल रहा है। उस समय केवल 2 ही थे, मानव थे और राक्षस थे। ये राक्षसों की औलाद है जो गोल टोपी वाले होते हैं, ये मनुष्य की औलाद नहीं है। जब वो भाग गई थी यहाँ से, शुक्राचार्य लेके चले गए थे शुक्र खान अरब में, क्योंकि यहाँ तो राम राज्य हो गया था। तो उनसे जो पैदा है सब, इसीलिए सब नाम को छिपाया महिला, उसने भी नाम छिपाई। ये सब जानने के बाद भी संगठित नहीं होते हैं। मैंने स्वयं देखा, कुल्ला कर मुंह में पानी भर लिया और सब्जी जो ले जा रहे हैं बाजार में बेचने के लिए उसको कुल्ला कर दिया। उसके बाद भी हिंदू नहीं जागृत होता है और उसके बाद भी उन्हीं की दुकानों से सब्जी खरीदते हैं। क्यों? अरे अपने धर्म को भूल रहे हो, कहाँ जाओगे? अरे कितनी भी तुम धो लो, लेकिन वो कुल्ला की हुई सब्जी है।
अगर मानवता है जरा सी भी और हिंदुत्व का जरा सा भी कण है खून में, तो आज से ही बंद कर दीजिए मुसलमान के यहाँ से सब्जी लेना, बैंड बाजे बजवाना बंद कर दीजिए, कोई आवश्यक नहीं है, ये भूखों मर जाएंगे। और ये सबसे बड़ी मार है, मुझे लड़ना भी नहीं, लड़ोगे तो हार जाओ। मैंने स्वयं देखा 1970 में अलीगढ़ में दंगा जो हुआ था, उसमें कई हजारों की तादाद में हिंदू कटे और कहां फेंक दिए गए, या पन्ना देवी थाने के पीछे जो भट्टे की ईंटें बंद की थी, उन गड्ढों में फेंक के और नगर पालिका का कूड़ा डलवा के ऊपर से चूना के ऊपर बना दिया और पीएससी का जंप लगा दिया, उसी में सड़ गए। फिर ऐसी स्थिति क्यों बढ़ाने के लिए सब सचेत हो जाओ, आप कम नहीं है। यदि ईश्वर देवताओं की शक्ति आपके अंदर है, आप अपने को कमजोर क्यों महसूस करते हैं? आप कमजोर नहीं, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। आप उनकी इकोनॉमी बंद कर दीजिए, अपने आप ही लग जाए। अरे उनके 18 बच्चे, मुझे खूब की संज्ञान है, एक आदमी के 18 बच्चे 6 लड़कियां, कितने हो गए? 2 दर्जन हो गए। और हिंदुओं पे कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर दिया कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं हो, और उन पर नहीं प्रतिबंध लगाया जो 4 शादी करेंगे, उनके 2 दर्जन बच्चे हो गए। इसीलिए उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और जितने थे आबादी की कितने हो गए। और हिंदू उसी फैमिली प्लानिंग का मार्गदर्शन कर रहा है सबका, बच्चों का नहीं कहता एक हो गया बस काफी है। क्यों काफी है? संघ शक्ति जनार्दन, संघ में शक्ति होती है, इसलिए आप संगठित रहें, और संगठित रहने की जरूरत भी है। और हिंदुओं के जो धर्म के कार्य होते हैं वो बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करिए, भाग लीजिए उसमें। ये नहीं है हमको नहीं बुलाया गया तो हम तो जाएंगे। अरे सनातन का कार्यक्रम हो रहा है, हमको जाना है, क्यों? हम सनातन हैं। हो सकता है किसी वजह से नहीं याद रहा हो हमको बुलाने का, लेकिन जानकारी में आया है तो अवश्य जाना चाहिए। जैसा कभी बताया था, हर मंदिर पे जाइए, मंदिर सुनना कोई भी शाम के टाइम नहीं रहना चाहिए। जितने मंदिर हैं पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए सब जाते, भले ही कुछ नहीं आता है, हाथ जोड़ के खड़े तो हो जाओगे, मत करिए कुछ, लेकिन हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, आपको आशीर्वाद फिर भी मिल जाएगा। इन सब चीजों के साथ में जैसा का भी कुंभ का आ रहा है, सबसे बड़ा उत्सव हमारा यही है। जिस तरह से मक्का में हज का उत्सव होता है उनका, वैसे ही हमारा 12 साल बाद जो पड़ता है ये कुंभ का है। इसमें भले ही तुम एक दिन स्नान करो, लेकिन करना जरूरी है। हम सन 77 से, चाहे अर्धकुंभी हो, चाहे महाकुंभी हो, कुंभ हो, हमने हर एक में गए, चाहे हरिद्वार का हो और चाहे इलाहाबाद। एक बार गए नासिक और जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को रखते हुए आपको वहां पर सबको जाना है। और जिस लायक हैं, समय का दान दे सकते हैं तो समय का दान दीजिए, अन्न दान दे सकते हैं अन्न का दान दीजिए, अगर मुद्रा दान दे सकते हैं तो मुद्रा का दान दीजिए। क्यों कि आपका एक मुट्ठी अनाज पता नहीं कितने लोगों के मुंह पड़ेगा, उसका पुण्य की प्राप्ति होगी। हम संत समाज की तरफ से और जो आए हुए महानुभाव हैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। जिला अध्यक्ष माननीय सुखबीर सिंह जी से निवेदन करते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। आवाज में पधारे हमारे डॉक्टर साहब, सब लोगों को धन्यवाद प्राप्त हुआ है।
और हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और काफ़ी मेहनत भी की है और आगे भी करते रहेंगे हम लोग। और फरुखाबाद के सभी कार्यकर्ता हम लोग निःशुल्क 2 लाख लोगों को भोजन कराएंगे और सब लोग बढ़िया सी मेहनत करेंगे। धन्यवाद सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।